वाजिद सदीक है और हम यूएसए में होल सेल का बिज़नेस करते हैं। ये बंदे के लिए आसानी कर दी है कि $15,000 में ही अपना काम स्टार्ट कर रहा है। अजीत साहब, अगर कोई बंदा 15,000 इन्वेस्ट करे तो कितना मार्जिन और प्रॉफिट वो उस तवक्को कर सकता है? मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा जिनका स्टार्टअप है उनको साथ अपने लगाऊंगा। जो तो आपने वो सामान उसके डोर तक पहुंचाना है टेक्सास में। अजीत साहब, अगर कोई चीज़ ना चले तक ऐसा नहीं देखा कि 6 मंथ जो बंदा हमारे साथ लगा वो काम ना कर पाया हो। इसमें आप मुवाजना करें, अगर कोई ग्रोसरी स्टोर, रिटेल ग्रोसरी स्टोर ओपन करे उसमें कितना मार्जिन है? वुमेंस भी आ सकती हैं, सिस्टर्स भी ये भी करना चाहिए। पार्ट टाइम है, 2 दिन आप सिर्फ दे दें और मैं कहता हूँ सिर्फ आपने देने हैं 6 आवर। तो अगर आप लोगों ने बिज़नेस करना है, यहाँ पे होल सेल की इंडस्ट्री में आना है बिज़नेस मॉडल में, तो आप अजीत साहब के साथ काम करें, आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में अपने दोस्तों की फरमाइश पे बना रहा हूँ। मेरे साथ मेरे मेहमान होंगे वाजिद सदीक साहब। वाजिद सदीक साहब का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस का। तो हम 2 वीडियो बनाएंगे। एक हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तफसीली डिस्कशन करेंगे। बहुत से लोग इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान से अमेरिका और अमेरिका से पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अमेरिका में आप लोगों ने बिज़नेस करना है होल सेल का किसी भी रियासत में, तो वाजिद साहब के साथ आप वो बिज़नेस कर सकते हैं। इस मॉडल पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला व्लॉग इसी मॉडल पे होगा। नेक्स्ट व्लॉग हमारा होगा, अगर आप लोगों की दिलचस्पी है कि आप पाकिस्तान से चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अमेरिका में बैठे हुए, या पाकिस्तान में बैठे हुए आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अमेरिका, तो इस पर भी हम तफसीली डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वाजिद साहब, आपकी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाई और आप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करते हैं अमेरिका से। पहले हमें बताएं कि आपका ये जो बिज़नेस मॉडल है, आप यहाँ पे लोगों के साथ होल सेल बिज़नेस करना चाहते हैं अमेरिका में, इस बारे में बताएं ये किस तरह का मॉडल है बिज़नेस मॉडल? अच्छा, इसमें थोड़ा सा पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम वाजिद सदीक है और हम यूएसए में होल सेल का बिज़नेस करते हैं। ग्रॉसरी स्टोर्स बेसिकली हमारा पाकिस्तानी, इंडियंस और मिडिल ईस्टर्न होते हैं। सही। तो इसमें हम प्रोडक्ट्स जो से पाकिस्तान से और दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। सारा मॉडल ही हमारा होल सेल का है। तो उसमें आप ये कि अगर कोई आदमी इसको शुरू करना चाहता है तो उसके रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अभी। सही। तो आप हमें बताएं, आप कौन कौन से प्रोडक्ट अभी पाकिस्तान से ला रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे 2 ब्रांड हैं। एक है अल तकवा, ये प्योरली हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। सही। और इसमें है ब्लैक सीड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, फिर उसके अलावा पिंक साल्ट वगैरह है। ये सारी एक हेल्थ और ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होती हैं इसमें। सही। तो वो करते हैं सारा, इसी में फिर ऐड अप करते रहते हैं। जैसे हमने अभी मोरिंगा पाउडर, अश्वगंधा पाउडर सही। और रोज़मरी ऑयल, क्लोव ऑयल, ये सारा जो है मार्केट के डिमांड के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स को हम बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, तो आपका बिज़नेस मॉडल किस तरह है? अगर यहाँ पे अगर कोई आपके साथ काम करना चाहे अमेरिका में होल सेल का, तो आप ब्रीफली बताएं किस मॉडल पे आप काम करना चाहते हैं लोगों के साथ? अगर यूएसए में दूसरी ईस्ट कोस्ट में तो हम खुद हैं, लेकिन दूसरी स्टेट्स में कोई करना चाहेगा तो हम उनको जो सा डिस्ट्रीब्यूशन अपनी देंगे। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा जिनका स्टार्टअप है उनको साथ अपने लगाऊंगा। जो ऑलरेडी बिज़नेस में हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हैं। तो जो स्ट्रगल है बेसिकली हमने फेस की है, मैं चाहता हूँ उसका किसी को फ़ायदा हो जाए। तो उसमें पहले तो ये होगा, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेज़ नहीं है हमारे। सही। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमारा ये ब्रांड इधर का है, पाकिस्तान का नहीं है। कि क्योंकि पाकिस्तान का जो ब्रांड होता है उसमें क्या होता है कि लोकल बाइंग बंदे करके दूसरे होलसेलर और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उससे प्राइस कम करके मार्केट में जो सा और प्राइसें कम देते हैं, जिससे उसको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो वो इशू हमारे साथ नहीं है। दूसरा ये कि डाउन पेमेंट नहीं है। तीसरा ये कि जो उन्हें बाय करना सिर्फ उसी के पैसे देने हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। सही। यानी आप उन लोगों के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं जो ऑलरेडी, यानी जो नए हो। हाँ जी, हाँ। यानी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हो उनके साथ, यानी हाँ एक जी, पार्ट टाइम पॉजिटिव करना चाहता है कोई, यहाँ पार्ट टाइम से स्टार्ट करे और आहिस्ता आहिस्ता फुल टाइम में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमें एस्टिमेट बताया, अगर कोई नया बंदा जिसका एक्सपीरियंस ना हो, जो अगर वो कैलिफोर्निया या टेक्सास में डिस्ट्रीब्यूशन मांगना चाहता है आपके प्रोडक्ट का,
तो आप एस्टिमेट बताएं कितना उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप किस तरह डिस्पैच करेंगे ठीक उसको माल सप्लाई। उसमें टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट रखी है ना वो $25,000 है, सही जिसमें $15,000 की वो हमसे इन्वेंट्री बाई करेगा सही और $10,000 लिक्विड कैश वो अपने बैक एंड पे रखेगा। सही हो गया। ये मिनिमम होना चाहिए ताकि उसको 2-3 ये पहले जो 2-3 माह होते हैं काफ़ी स्ट्रगल होते हैं। सही तो 25,000 में 15,000 इन्वेंट्री का है सही जो बाई करनी है उसने, सही और 10,000 जो है उसके पास बैकअप पे होना चाहिए ताकि क्योंकि जब वो देना शुरू करेगा तो हर स्टोर वाला जो है राइट द वे पैसे नहीं देता, बस बिल टू बिल करते हैं, बस 30 डेज़ में देते हैं, तो उसके पास इतना हो कि भाई वो अपना साइकिल 1-2 माह का चला सके। यानी उसको 15,000 की इन्वेंट्री आपको आपसे बाय करनी एडवांस पड़ेगी। में ख़रीदनी पड़ेगी। हाँ जी, वो पे करेगा, ये 2 माह का टाइम पीरियड होगा जब वो पेमेंट करेगा। सही। विदिन 2 मंथ उसको अनलेस के हाँ बाज़ का FTA वगैरह होल्ड करता है कंटेनर, सही तो वो टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान से चीज़ें लाना मंगवाना बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से डायरेक्ट मंगवाना है तो क्या तरीक़ाकार है। वाजिद साहब, अगर कोई बंदा 15,000 इन्वेस्ट करे तो कितना मार्जिन और प्रॉफिट वो उस तवक्को कर सकता है? जैसे कि मैं बता रहा था, इसमें 15,000 में वो $5,000 हमें पहले देगा और उसके बाद हम उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। विदिन 2 मंथ उसके पास इधर हमारे पास इन्वेंट्री उसकी आ जाएगी सही। और फिर जब वो रिसीव करेगा बाकी की पेमेंट करेगा। अच्छा गुड, ये पॉइंट मैंने मिस किया। हाँ आप जी। उसने आपको 5,000 देने हैं, हाँ जी, हाँ जी। फिर जब इन्वेंट्री हाँ जी। पहुंच जाएगी फिर आप उसने आपको 10,000 और देने और हैं। जितने की फिर बाय की होगी, ये नहीं कि एग्जैक्ट अमाउंट है, मीन 12,000 हो सकती है, 13 हो सकती है, समझ उसमें हो गया। सकता है। हाँ जी, तो यानी मैक्सिमम टाइम 2 मंथ है, 2 हाँ जी, to हाँ 3 जी। months विदिन पहुंचने मंथ उस कंटेनर निकल आएगा, सही। तो बाज़ का फिर FTA होल्ड कर लेता है, सही। 10 डेज़ 20 डेज़, बाज़ का नहीं करता, तो वो टाइमिंग होगी, लेकिन उसको साथ हम ETA बताते रहेंगे। ये फूड प्रोडक्ट्स अमेरिका से लाना, पाकिस्तान से लाना अमेरिका में बहुत ही उसके कंप्लेंसेस ज़्यादा होते हैं FDA के फूड प्रोडक्ट के, इस वजह से यानी ये बहुत ही पेचीदा काम है, ये हम तफसील में डिस्कस करेंगे। तो ये ज़िम्मेदारी वाजिद साहब की है कि अगर उन्होंने वहाँ से प्रोडक्ट लाने हैं पाकिस्तान से यहाँ पे पहुँचाना और आप तक पहुँचाना। ये बताए वाजिद साहब, जी जी। टेक्सास में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने हाँ जी। आपको 5,000 दे दिए, 15,000 का सामान उसने आपसे मंगवाया, जी जी। तो आपने वो सामान उसके डोर तक पहुँचाना है टेक्सास में। हाँ जी, इसमें ये है कि देखिए सबसे बड़ी हेडेक ही है, और ये कंटेनर अराउंड अबाउट $100,000 का आता है। सही। इसका अगर थ्रू आउट हम ब्लैक सीड ऑयल वगैरह का करें ना, तो इसको हमने पार्शली कर दिया है। सही इसके लिए उसके लिए हमने बंदे के लिए आसानी कर दी है कि $15,000 में ही अपना काम स्टार्ट कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, जब हमारे पास सामान आएगा, यहाँ ट्रकिंग सिस्टम है सही। पूरे USA में, सही तो ये रेट्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो तकरीबन $500 लगता है पर पैलेट ना। तो वो 1-2 पैलेट जो होंगे वो इधर से हम डिस्पैच करेंगे, वो उनका चलिए डोर टू डोर सर्विस होगी, सही। तो वो कोई इशू नहीं है। यानी वो भी उसी ने पे करने हैं। हाँ, 500 वो डिवाइड हो जाएंगे ना, मसलन जितना वो सामान उठाएंगे ना, सही तो वो हमने सारी कैलकुलेशन की हुई। यहाँ से हम कनाडा भेज रहे हैं, हमारा एक दोस्त है, इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको उसका बल्कि शेयर भी करूँगा इंटरव्यू, ताकि आप भी अपने दोस्तों को बता सकेंगे कि उसको मैंने कल बोला इंशाल्लाह। वो हमसे मोर देन 1 ईयर काम कर रहा है दोस्त हमारा, सही। बिल्कुल स्क्रैच से उन्होंने स्टार्ट किया था। सही तो अब कई दफ़ा वो ज़्यादा हमसे मांग रहे होते हैं, हम कम देते हैं इन्वेंट्री के लिहाज से उसको मैनेज करने के लिए, सही तो माशाल्लाह कर रहे हैं। तो यहाँ से $1,100 लगता था पर पैलेट, सही तो स्टिल ही मेक मनी। कैलिफोर्निया का सबसे ज़्यादा होता है, सही। इधर मैरीलैंड वर्जीनिया में हम $200 में ड्रॉप कर सकते हैं, ये उसमें हमारे पास सक्सेस है, इधर का कोई इशू नहीं है। सही। यानी ये सारे खर्चे निकाल के अमेरिका से लाते हुए, जी फिर आपको पे करते हुए, जी। फिर आपने उसके जो है वो डिस्पैचमेंट के लिए उन्होंने पे करने होते हैं, कितना मार्जिन मिलता है उनको अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करें अपने रियासत में अमेरिका के? अच्छा, फॉर एग्जांपल इन्होंने स्पेंड किया ना $15,000, तो उसमें आप कह सकते हैं $2,500 से लेकर $4,000 अच्छा, आपको इनकी इन्वेस्टमेंट पे। सही अब क्या है कि अगर इसको मंथ पे डिवाइड करना है ना, तो उसमें यह है कि अगर आपने $15,000 को रिपीट कर दिया, 2 टाइम कर दिया, तो आपके वो पैसे बढ़ जाएंगे। अब ये है कि अगर आप यही चीज़ें 4 मंथ में बेच रहे हैं, 5 मंथ में, तो मंथली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन सही। ओवरऑल ये है कि आपको $2,500 से लेकर $4,000 तक इस पे बचेगा। $15,000 डिपेंड करता है कौन सी चीज़ें उन्होंने हमसे बाय की हैं। समझ बाज़ गया। में मार्जिन कम होता है, बाज़ में ज़्यादा होता है।
सही, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। यानी मेरे ख्याल में हाँ जी। 15,000 की इन्वेंट्री उसको क्लियर करनी चाहिए हाँ जी, एक मंथ में। हाँ जी, हाँ जी, कर सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ नए आदमी आए, वो करेंगे ना, सीखें, देखें, जो गैप आएगा ना उसको क्या करते हैं हम मोटिवेट कर लेंगे। जिनके मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में 12 साल से हूँ, सही, तो वो चैलेंजेस होते हैं कि कैसे डील करना है, बात कैसे करनी है स्टोर वाले के साथ जाके, फिर सही। इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट के क्या है, कंपटीटर की प्राइसेस का इशू आ रहा है, मार्केट सही। में शॉर्टेज चल रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि भाई इश्यूज़ आते हैं, लेकिन वो साल हो जाते हैं, कोई इतना नहीं है। सही। हाँ जी। अच्छा, इस बिज़नेस मॉडल में, यानी इस बिज़नेस मॉडल को समझने के लिए आप लोगों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये आप किसी के साथ अगर काम करेंगे तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, बजाय ख़ुद करने के। अभी वो वाजिद साहब के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि यानी ये बहुत बड़ा दर्द सर होता है। या तो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है पाकिस्तान से अमेरिका, फिर आपने वो और लोगों की ज़िम्मेदारी लगानी है, बाकी लाइन उन्होंने पकड़ लेना ऐसे ही, है खड़ी, हाँ। वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर आप यहाँ पे बैठ के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, ये जो दर्द सर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की किसी और की ज़िम्मेदारी लगा दे। तो अगर आप लोगों ने बिज़नेस करना है, यहाँ पे होलसेल की इंडस्ट्री में आना है बिज़नेस मॉडल में, तो आप वाजिद साहब के साथ काम करें, आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि सामान वहाँ से मंगवाना और यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूट करना और ब्रांड इस्टेब्लिश करना, ये तरीक़ाकार और प्रोसेस क्या है। बेसिकली जो इसके पीछे मकसद है ना मेन, वो हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी ऐसी बिल्ड हो कि जो नए बिज़नेस नहीं कर सकते ज़िंदगी में, उनका ड्रीम था या सोचते थे कभी बिज़नेस, सेम थिंग हमारे साथ भी थी, लेकिन सही। ये कि वो स्ट्रगल कम करना चाहता हूँ मैं कि किसी को हमारी वजह से फ़ायदा हो जाए। वाजिद साहब अगर कोई चीज़ ना चले, वो आपसे 15,000 की इन्वेंट्री बाई करे कैलिफोर्निया में, और खुदा न खास्ता वो नए बिजनेसमैन होते हैं, जी जी। तो उनका वो यानी वो ना चले 1-2 महीनों में या एक्सपायर हो जाए, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। हमारे ब्रांड की कोई भी चीज़ अल-तकवा की एक्सपायर हो जाए या कस्टमर रिटर्न करे या सही। फिर स्टोर वाला रिटर्न करे, वो 100% हम उसको मनी बैक गारंटी देते हैं। सही, एक्सपायर हो जाए उसका भी 100% हम क्रेडिट देते हैं। पहले पैसे लेने का मकसद ये है कि ताकि वो फोकस हो, उसे पता हो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ऐसे ही नहीं है कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस किया, चीज़ें आ गई, आप कहते हैं नहीं मैं आई चेंज माय माइंड, वो वाला चक्कर ना हो। उसमें सही। ये हो कि आपने ये चीज़ें, आप सीरियस हैं, सिर्फ आपने 6 मंथ देने हैं हमें, 6 मंथ आप कंटिन्यू काम करते रहें। अगर फिर भी नहीं चल सकते, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि 6 मंथ जो बंदा हमारे साथ लगा हो वो काम ना कर पाया हो। इन केस आप कहते नहीं चला, सही, वो पूरी इन्वेंट्री आप हमें वापस भेज दें, और उसमें क्या होगा कि उसमें एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं। एक तो उसका आपने फ्रेट आप देंगे, जो फ्रेट आपको पड़ेगा सिर्फ, सही, और प्लस ये कि वो पीसीज नहीं होंगे, पूरा पूरा केस हो, डज़न का हो, पैकिंग हो, कि हम उसको रीसेल कर सकें, तो कोई मसला नहीं, आप भेज दें, वो आपके मंथ विदन 2 मंथ आपके जितने भी पैसे होंगे आपको वापस मिल जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि कल को कोई क्लेम करेगा तो मैं शकूर भाई को काल मिला लूँगा। सही, समझ गए। अच्छा, अगर आपने ग्रोसरी का बिज़नेस करना है, कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन करना है, उसमें भी तकरीबन मार्जिन 25-20% होता है, तो मेरे ख्याल में ये होलसेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी इतना ही मार्जिन मिलेगा अगर उन्होंने करना है। हाँ, इसका ये फ़ायदा होगा कि वो वहाँ पे साइट पे कोई बड़ा वेयर हाउस बना ले, हाँ, ये वहाँ बस पे यही वहाँ से है। वो डिस्ट्रीब्यूशन करे। हाँ। ज़्यादा बिजी मार्केट में जगह लेने की एक्सपेंसिव जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, इसमें आप मुवाजना करें, अगर कोई ग्रोसरी स्टोर, रिटेल ग्रोसरी स्टोर ओपन करे, उसमें कितना मार्जिन है, जी। और अगर कोई आपके साथ बतौर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर काम जी। करना चाहे, उसमें कितना मार्जिन है। जी। हाँ जी, आपके इसमें अंदाजे के मुताबिक। जो ना स्टोर के हक में नहीं हूँ मैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, होलसेल के बिज़नेस में आए। इसमें क्या है कि जैसे हमारी एक मार्केट थी, बहुत अच्छी मार्केट थी, उसमें एक बड़ा स्टोर आ गया, बड़ा आया, उसने सेलें लगाई, तो पूरी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो सही, हमें उससे अफेक्ट नहीं पड़ा। हमने क्या किया, उस बड़े स्टोर को भी माल देना शुरू कर दिया, प्लस हमने नई मार्केट पकड़ ली। सही। अगर आप रिटेल वाला बिजनेस है तो वो एक स्टोर की वैल्यू 200,000 पे है, एकदम से बड़ा स्टोर आया, उस स्टोर की वैल्यू 90,000 पे चलेगी, 100,000 का वही लॉस हो गया। होलसेल का हमारा बिजनेस है कि आप एक साइड पे, जैसे कि आप कह रहे हैं, अब्दुल शकूर भाई ने बताया कि आप साइड पे जगह लें सस्ती वाली, सही, और दूसरा ये कि आपके पास ऑलरेडी हम चीज़ें रेडी करके आपको दे रहे हैं कि आपको ये टेंशन नहीं है कि ये आपका कंपटीटर आएगा और आपके दे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ब्रांड है, कैरी कर रहे हैं ब्रांड। जब हमने स्टार्ट किया हमने तो ट्रेडिंग की थी, ट्रेडिंग में तो बचत ही जो उनसे 2 से 5% होती है,
सही। तो हमारी प्रोडक्ट में इंशाल्लाह ताला आप क्योंकि स्पेंड करेंगे मनी, आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि कितना इसमें मार्जिन है। तो सही। जैसे रफली आगे बताया कि इतना आपको मार्जिन होगा। यानी परसेंट की अगर हम बात करें, जी जी जो रिटेल ग्रोसरी स्टोर होते हैं उनका हाँ मार्जिन जो होता है नेट जी मेरे जी। ख्याल में 20 to 25% होता है। हाँ, और 25% आप एवरेज कह सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी आप देख लें कि अभी मिनिमम भी चाहिए ना, उसके लिए मिनिमम भी अच्छा एक स्टोर $200,000 कहीं नहीं गए। सही। हाँ जी हाँ तो होलसेल में कितना होगा रफ? रफली आप ये डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल में लेकर आना चाहता हूँ कि इसमें मार्जिन ज़्यादा है। उसकी एक और रीज़न भी बताता हूँ कि मुझे आपसे क्या फ़ायदा और आपको मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। उसमें ये है कि जब हमारा ऑर्डर बढ़ेगा, जैसे एक शिकागो में हमारे दोस्त हैं, एक है जी मैरीलैंड में है, एक है जी टेक्सास में, एक कनाडा में। आगे एक कंटेनर हम मंगा रहे हैं तो फिर क्या होगा, हम एटलीस्ट 3 कंटेनर मंगाएंगे तो फिर हम बात कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सबको फ़ायदा होगा ओवरऑल। तो बेसिकली एक कम्युनिटी मैं बिल्ड करना चाहता हूँ कि कम से कम हम 10 बंदों की इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाए कि हम पूरे यूएसए में जो उनकी स्टेटें हैं, 4-4, 5-5 स्टेटों को कवर करके जितना जी चाहे वॉल्यूम करते जाएंगे, वो सबका फ़ायदा होगा। इसमें मुझे भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा, मार्जिन दिन ब दिन फिर बढ़ता जाएगा, हमारी सोर्सिंग स्ट्रांग हो जाएगी। अमेरिका में जो मैंने नोट किया है, यहाँ पे लॉजिस्टिक का और सप्लाई का बहुत बड़ा इशू होता है। कंपटीशन इतना जी, जी। इशू नहीं होता जिस तरह हमने मवाजना किया और वाजिद साहब ने भी किया। अगर आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है किसी भी एरिया में, अगर वहाँ पे कोई कंपटीटर आ जाता है तो बहुत बड़ा इशू होता है आपके लिए भी और बाकी यानी मार्केट के लिए भी। लेकिन होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन में ये इशू नहीं होता। यहाँ पे अगर आपकी सप्लाई चेन अच्छी है, अगर आप लोगों को माल की सप्लाई वक्त पे कर सकते हैं तो बस लोग आपसे ख़रीदेंगे। मैं पेंसिल्वेनिया गया था, एक बहुत छोटा टाउन है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी टाउन। वहाँ पे एक बंदा ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, अच्छी खासी सेल है उसकी, लेकिन वो हर हफ्ते तकरीबन यानी एक रियासत से दूसरे रियासत, न्यू जर्सी और मेरीलैंड आता है, सामान खुद लोड करके लेके जाता है, फिर वहाँ पे फरोख्त करता है। तो ये बहुत बड़ा दर्द सर है। यानी अगर हमें जितनी भी मार्जिन मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू होगा। इसकी से यानी ये दर्द सर, खुद जाके चीज़ें पकड़ना, फिर दुकान में लाना, फिर लगाना, फिर फरोख्त करना। तो जितने भी रिटेलर होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो अगर आप उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनके डोर तक खुद आप सप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अगर आ जाए वो आपके साथ compete कर पाए, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन सप्लाई और लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने compete करना है लॉजिस्टिक पे, तो लॉजिस्टिक यानी आप बैठे हुए हैं टेक्सास में, कैलिफोर्निया में आपकी अच्छी सप्लाई आप अपने रिटेलर को कर रहे हैं, तो आपको कोई compete नहीं कर सकता। इसमें वुमेंस भी आ सकती हैं, सिस्टर्स भी ये भी करना चाहें। पार्ट टाइम है, 2 दिन आप सिर्फ दे दें, और मैं कहता हूँ सिर्फ आपने देने हैं 6 आवर। आपको ड्राइव आनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ड्राइव आनी इस काम में। स्टोरेज के लिए आप जो उनसे स्टोरेज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह वाले, जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था। तो बेसिकली आपका एक्सपेंस, आपकी जो एक्सपेंस है वो गैस का रह जाएगा, और दूसरा एक्सपेंस स्टोरेज का है। खुद ही करें, खुद ही स्टार्ट करें, खुद ही डिलीवर करें, खुद ही ऑर्डर बनाएं, 2 दिन से स्टार्ट करें। वीक में 2 डेज़, जैसे वीकेंड वगैरह पे जॉब होती है, वीकेंड पे करें स्टार्ट, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ा दें उसको काम। लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक माइंड सेट बनाया होता है, बाज़ रिटेल ही पसंद करते हैं, बाज़ होलसेल का। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ग्रोथ वाला बिज़नेस है, ग्रोथ है, और इसको आप स्केल कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि होलसेल का काम करना चाहिए। तो वाजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत ही आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन को बताया कि अगर किसी ने ये बिज़नेस करना हो तो ये भी एक बिज़नेस मॉडल है, और मेरे ख्याल में बड़ा ही सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल हो सकता है, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। तो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अगर कोई बंदा करना चाहे पाकिस्तान से अमेरिका, तो वो क्या तरीका है? ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। वाजिद साहब, ओह माय गुडनेस, अमेरिका का एक रंग है ये। चलो सही हो गया, ये म्यूज़िक है एक साथ। सही कि एक्सपेंसिव